हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल एसएसबी गाइड डिफेंस एकेडमी। बेटा, मैं आपको बता दूं, आज का हमारा जो टॉपिक है ये है कि जीएस यानी जनरल स्टडीज के भरोसे आप क्या सीडीएस 1 2025 एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। जी हाँ बच्चों, आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो में आपको पूरी तरह से मैं बताऊंगा, वीडियो अंत तक देखना, फायदा जरूर होगा। देखिए, जो हमारा ये सीडीएस का एग्जाम है, इस एग्जाम का जो जनरल पैटर्न है, आपको शायद पता हो कि इस एग्जाम के जनरल पैटर्न में हमें 3 पेपर मिलते हैं, एक जीएस का, एक मैथमेटिक्स का और एक इंग्लिश का। और इस एग्जाम के जो हमारे पैटर्न है उसमें जो जीएस का पेपर है वो किस लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। है क्या, अगर आप इसमें देखें, पॉइंट समझने की कोशिश करना, तब समझ में आएगा। है क्या, अगर आप जो है पेपरों की बात करें तो जो कट ऑफ है, क्या है, जो कट ऑफ है ये डिसाइड करता है। देखिए, 3 विंग्स के होते हैं पेपर। आईएमए का होता है, एयरफोर्स एकेडमी का होता है और इसके अलावा नेवल एकेडमी का। इसके अलावा ओटीए के भी होते हैं पेपर। तो कट ऑफ 2 तरह से आप देख सकते हैं, एक जनरल, बाकी आईएमए, एएफए या नेवल एकेडमी, और एक ओटीए का कट ऑफ। ओटीए के लिए 200 नंबर में से कट ऑफ होता है और यहां पर 300 मार्क्स यानी तीनों पेपर का। और दोनों में रोल किसका ज्यादा बढ़िया है? ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका है दोनों में? जीएस का, क्योंकि इसमें जीएस और इंग्लिश ही आएगा। और इसमें क्या आएगा? जीएस आएगा, इंग्लिश आएगा और मैथ्स आएगा। मैं आपको बता रहा हूं, यकीनन जब आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको सभी पेपर्स में इक्वली अच्छा करना पड़ता है। लेकिन क्या जीएस आपको एक एज दे सकता है? यस, मेरी मानिए तो आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। देखिए, आप जीएस चाहे इसमें देखें, इसमें दोनों में है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, पिछले कितने भी एग्जाम्स का कट ऑफ का ट्रेंड देखा जाए तो आईएमए, ओटीए, एएफए, इसके 300 नंबर में किसी भी, सबसे ज्यादा एयरफोर्स एकेडमी का कट ऑफ होता है, इसके बाद आईएमए और नेवल एकेडमी का होता है। ये मैक्स 110, 115, 120 और 135 से 40 तक का कट ऑफ होता है। सबसे कम आईएमए का होता है, मिलिट्री एकेडमी का, और सबसे ज्यादा एयरफोर्स एकेडमी का होता है। और यहां पर ओटीए 200 नंबर में से पता कितना कट ऑफ तक चला जाता है? ज्यादा से ज्यादा 100 और 105 के करीब। 2-4 नंबर प्लस माइनस आप कर सकते हैं। हम कट ऑफ की तैयारी के लिए नहीं बता रहे, लेकिन आप देखें यहां पर जीएस के जो 120 क्वेश्चन हैं जिसमें 100 मार्क्स आ रहे हैं, उसमें आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। कारण क्या है कि आप जनरली करंट अफेयर तो बहुत बेहतर तरीके से तैयार करते हैं। हिस्ट्री के 11, 7, 18, 5, 23 के करीब जो क्वेश्चन है, ये मैंने एक पेपर को उठाया, उसका एनालिसिस किया है। ये 23 क्वेश्चंस और ज्योग्राफी के 22 क्वेश्चंस, इसके अलावा इकोनॉमिक्स और पॉलिटी और साइंस के सभी क्वेश्चंस के सेक्शन दिए गए हैं। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, जीएस अगर बहुत अच्छे से प्रिपेयर की जाए तो आपको अच्छे नंबर दिला सकती है। क्योंकि मैं अन्य पेपर्स की, मतलब इंग्लिश या मैथ्स की बुराई नहीं कर रहा हूं या किसी सब्जेक्ट के विरोध में मैं नहीं बोल रहा हूं। मेरा मतलब यह है कि जीएस का बहुत अच्छा रोल है। यहां पर देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, करंट अफेयर और इकोनॉमिक्स एक साथ तैयार हो जाते हैं। लगभग समझ लीजिए 33 क्वेश्चंस, यहां पर देख लीजिए 33। तो आपने करंट अफेयर पर ध्यान दिया, बिजनेस, इकोनॉमिक्स का न्यूज़पेपर का पेज देखते रहे, वर्ल्ड और इंडिया की इकोनॉमिक सिनेरियो को पढ़ते रहे, रमेश चंद्रा की बुक ले ली और उसमें से जो है बेसिक क्वेश्चंस देखे गए। कॉन्सेप्ट चाहे जीडीपी का हो, चाहे मनी का हो, चाहे आपका जो है सप्लाई और डिमांड का थियरी हो, जितनी भी चीजें हैं बेसिक, वो आपकी प्लानिंग का, बैंकिंग का, और इसके अलावा जितना भी सिस्टम्स है, बेसिक जो भी थियरीज हैं, वो सब आपके तैयार होने चाहिए। ठीक है ना? तो उन थियरीज पर करंट एनालिसिस करके आप करें तो अच्छा यहां पर आ जाएगा। इसके अलावा हिस्ट्री और ज्योग्राफी मिला के आप देख लीजिए, लगभग
45 क्वेश्चन बन जाते हैं, साइंस के 27 क्वेश्चंस हैं, और इधर पॉलिटी के 14 क्वेश्चन। पॉलिटी के क्वेश्चन तो आपको पता होंगे, वन टाइम हिट करना है। पॉलिटी में जितने भी स्केड्यूल्स हैं, आर्टिकल्स हैं मेन, इसके अलावा जो हमारे पार्ट्स हैं, इन सबको कर लीजिए, और जो हमारा 1 to 51A आर्टिकल और प्लस यूनियन, स्टेट, लैंग्वेज, कुछ मेन चीजों को बढ़िया फोकस करिए। तो मैं आपको बता रहा हूं, पॉलिटी के क्वेश्चन सीधे सीधे हिट होते हैं। इस पूरे सेक्शन में मुझे लगता है कि जो बढ़िया से बढ़िया आप कर सकते हैं, पॉलिटी वाले सेक्शन पर आप क्या कर सकते हैं बच्चे, मेरे हिसाब से जो मेरी मानना है कि पॉलिटी में आप 14 के 14 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो यहां पर, और साइंस में आप चूंकि जितने भी सीडीएस की तैयारी करते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे वो होते हैं जिन्होंने पहले साइंस बैकग्राउंड रखा होता है, क्योंकि एयरफोर्स एकेडमी के लिए तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का होना अनिवार्य होता है। तो 12 तक सबने पढ़ा होता है, और यहां साइंस जो आता है वो 9-10th लेवल का आता है बच्चे। बहुत एप्लीकेशन वाला, एप्लीकेटिव वाली बातें आती है, ऐसा नहीं आता है बहुत हाई फाई या 11th 12th के इकोनॉमिक्स में, चाहे मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो बहुत थियोरेटिकल पोर्शंस नहीं पूछे जाते हैं। तो साइंस में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। मेरा मानना है कि सीडीएस में जीएस का पोर्शन आपको एक एज दिलाता है। अगर आप जो है बढ़िया से आप सीडीएस को क्वालिफाई करना चाहते हैं, चाहे वो इस सेक्शन को चाहे ओटीए सेक्शन को, तो वहां पर जीएस में आप बहुत अच्छा से प्रयास कर सकते हैं। और प्रयास करने के लिए जो आपको तरीका अपनाना है, वो तरीका मैं आपको यहां पर शॉर्ट में बता दे रहा हूं। पहला तरीका, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते रहना है। दूसरा, क्लास नोट्स आप कभी नहीं छोड़ना है। क्लास नोट्स को तो बहुत बेहतर तरीके से तैयार करना है। जिस भी कोचिंग में, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आप हमारे कोचिंग से ही पढ़ रहे हो या पढ़ें, आप जहां से भी, जिससे भी मेंटरशिप ले रहे हैं, जिससे भी गाइडेंस ले रहे हैं, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है और जो भी आप कोचिंग को ज्वाइन कर रखे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, वहां के क्लास नोट्स को पहले प्रायोरिटी दीजिएगा। क्लियर है ना? क्योंकि ज्योग्राफी जो मैं पढ़ा रहा हूं वो फाइनल नहीं है, हिस्ट्री में जो पढ़ा रहा हूं वो फाइनल नहीं है। सभी, अब ज्योग्राफी में कोई भी टॉपिक ले लीजिए, अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर, इसका लेक्चर आपको इसी यूट्यूब चैनल पर ओपन मिलेगा, दिखेगा, और देख लीजिए, एनालाइज करिए क्या कैसे है। तो वो टॉपिक कहीं बदल नहीं जाएगा, बस पढ़ने पढ़ाने का तरीका अलग होता है। तो मैं कितना समझा पाता हूं मेरे बच्चे जानते हैं। ज्योग्राफी ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है हमारे यहां पर नाउ। अब अगले 2-4-10 दिनों में हम शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री। तो हिस्ट्री सेक्शन पर भी हम अपने बच्चों का बहुत बेहतरीन तरीके से कराएंगे। याद रखिएगा, यहां पर मैं बच्चों को एकदम तैयार करने की कोशिश कर रहा हूं, और हमारे बच्चे देख रहे होंगे कि किस लेवल पर ज्योग्राफी पढ़ाई गई है। और अगर आपको बहुत अच्छे से ज्योग्राफी, हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, ये करंट अफेयर्स हमारे क्लास को देखना है, तो आप बैच को जरूर ज्वाइन कर लेना। और तीसरा चीज है, पीवाईक्यू क्लास नोट्स के साथ आप प्रैक्टिस सेट बनाइए, और ये प्रैक्टिस सेट आपके टीचर प्रोवाइड कर सकते हैं या ऑनलाइन कर लीजिए। बुक्स बहुत सारी अवेलेबल है मार्केट में, किसी के सहारे मत बैठिए, खुद को मोबिलाइज करिए, ठीक है ना? तो ये करिए, और इन सब को करने के बाद अपना डेली फॉलो अप लीजिए कि भाई आज हमने क्या किया। मेक अ परफेक्ट शेड्यूल। परफेक्ट शेड्यूल बनता नहीं है, लेकिन परफेक्ट आपके लिए हो सकता है, इंडिविजुअल का शेड्यूल। डोंट फॉलो अदर्स शेड्यूल। किसी और ने आपको शेड्यूल बना के दिया है, तो वो उसने अपनी कैपेबिलिटी, अपनी कैपेसिटी, अपने दम के हिसाब से शेड्यूल बनाया है। तो मेक योर ओन शेड्यूल और फॉलो दैट। अगर आप फॉलो नहीं कर पाते हैं तो आपकी कमी है। आज से लगभग 130-35 दिन के करीब सीडीएस के एग्जाम को बचे हुए हैं। तो इस 130-35 दिनों का आप 4 पार्ट्स में ब्रेकअप करिए, 30-30-30-30, और उसके बाद 10-12 दिन रिवीजन के लिए। पहले 30 दिन में क्या करना है, अगले 30 दिन में क्या करना है, अगले 30 दिन में क्या करना है, और मैं आपको बता रहा हूं, जो बच्चे अभी भी नहीं जगे हैं वो जाग जाएं। अभी भी तैयारी की शुरुआत करके आप क्वालिफाई कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट मच टफ, लेकिन ये भी याद रखिए, हल्के में मत लेना। इट्स नॉट दैट मच इजी ऑल्सो। क्लियर है ना? तो बच्चे, मेरा मानना है कि सीडीएस का एग्जाम, ये सीडीएस 1 2024 का एग्जाम एनालिसिस है, लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा था, मैं बता रहा हूं
सीडीएस 1 2025 के एग्जाम के लिए। मैंने ये बताना कि आप जीएस के भरोसे सीडीएस 1 2025 बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं, इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। आपका अगर ओटीए का नंबर आना है 110 का कट ऑफ है, तो जीएस से ही आप लगभग 60 से 70, 60 to 70 जो है यहां से स्कोर कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपको क्वालिफाई करना है आईएमए इसमें भी, तो वहां पर भी अगर 60 मार्क्स के करीब आप स्कोर कर रहे हैं तो बाकी सब 50-60 का गेम बचता है, ठीक है ना। तो जीएस में आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसके अलावा करंट अफेयर और इकोनॉमिक्स जरूर तैयार करिए, और साइंस को बेसिक थॉरोली करिए। और हमारे बैच में जितने भी टीचर्स हैं दे आर टॉप क्लास टीचर्स। और आप क्लास कर रहे होंगे, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा शेरशाह बैच आपकी जिंदगी को और आपके सीडीएस 1 2025 की तैयारी को कितना शार्प कर रहा है और कितना आपको इससे फायदा मिला है। जो बच्चे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमसे जुड़िए। और कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, बार बार बताता हूं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके डालिए कमेंट, वी विल बी रेडी और हम आपको तुरंत हेल्प करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान की सेना।